तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पूरे मेंसुरेशन कवर करने वाले हैं इस वीडियोज में। 9th और 10th में हमें मेंसुरेशन में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर पढ़ना है। इनके अलावा 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्किल और 9th में एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स ये पढ़ना है। यानी कहने का सेंस है कि 9वीं कक्षा में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है और 10th में हमें वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पढ़ना है वृत्त से संबंधित। और ये दोनों में कॉमन है। 9th में भी ये पूरा पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, चाहे बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका परिचय जान लेना जरूरी है, तो मैं एक एक करके आपको सारी बातें इसका समझाने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखते रहें और अंत तक बने रहना होता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। आखिर पेरीमीटर होता क्या है, कौन सी सरफेस का मतलब पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, यानी कैसे समझे। अगर हम कहा कि ये बोर्ड है, इसका पेरीमीटर निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, कहां पर जाएंगे। तो ध्यान से देखिए बाबू, ये यहां से चलना स्टार्ट कीजिए और शुरू कीजिए और इसके किनारे किनारे इसके यहां तक फिर से आके एंड कीजिए। ये हो गया इसका पेरीमीटर। यानी किसी भी सरफेस एरिया का अगर पेरीमीटर कहे तो उसके सभी किनारों पर आपको एक बार दौड़ जाना है और टोटल डिस्टेंस को क्या कर लेना है, काउंट करके ऐड कर लेना है। यही आपका पेरीमीटर हो गया। चाहे कुछ भी हो, वो सर्कुलर हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, या फिर क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी हो। किसी भी एरिया का आपको पेरीमीटर, जब भी ये कहे कि परिमाप ज्ञात करे, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप कहे, तो आप क्या करोगे, उसके किनारे किनारे पूरे जितने भी किनारे हैं, जितने भी साइड्स है, वो सब पे एक बार आप चलकर जितने भी डिस्टेंस होंगे टोटल को काउंट करके ऐड कर लेंगे, तो वही आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप होगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। आखिर कैसे पता करें क्षेत्रफल कौन सा, मतलब क्षेत्रफल कहने का मतलब कौन सा। तो ध्यान रखिए, हर कोई कहता है ना कि ये मेरा क्षेत्र है। खेत का क्या, खेत जैसे आपने खेत देखा हो, जैसे ये मान लीजिए ये बुक है मेरे पास। अब ये इस लाइन पे गए तो ये क्या कहलाया, पेरीमीटर। लेकिन अगर इस भाग को करें, ये भाग क्या है इसका, यही तो एरिया है। यानी एरिया कहने का मतलब ये, नहीं समझ में आया। जैसे आप क्लास में जाते हैं, क्लास में आप बैठते हैं तो सरफेस फेस फर्श पे बैठते हैं ना, तो वो कौन सा क्या कहलाएगा उस फर्श में। अगर आपको निकालना पड़े कि आप कितनी दूर तक बैठे हुए हैं, वो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, तो आप क्या निकालने की कोशिश करोगे, एरिया निकालोगे। ठीक है, यानी फर्श का एरिया, यानी ये देखिए ये वाला क्या होगा, एरिया, और ये आपका पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इस किनारे पर आप परिमाप निकालोगे, ये आपका हो गया क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्षेत्र कहलाएगा और ये किनारा कहलाएगा। ठीक है, ऐसा ही खेतों में भी होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी आयतन की। ध्यान रखिएगा बाबू, ये दोनों जो होते हैं ये 2 डायमेंशनल में निकलते हैं और 3 डायमेंशनल में भी निकलते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही, ऐसा आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो 3 डायमेंशनल होगा तभी आपको वॉल्यूम निकलेगा। 2 डायमेंशनल किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको वॉल्यूम कभी नहीं निकलेगा। ये आपका बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशनल है, इसलिए इसका वॉल्यूम नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि इसमें गहराई ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर किसी खेत का, अगर आपको किसी फील्ड का अगर कह दे कि उसका वॉल्यूम निकालिए, तो आपको वॉल्यूम निकाल सकते हैं उसका, नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उसी खेत में एक गड्ढा खोद दिया जाए और उस गड्ढे का कहा जाए कि इसका वॉल्यूम निकालिए, तब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि गड्ढे का कुछ तो होगा, उसका लेंथ ब्रेथ कुछ तो होगा, और गड्ढा है तो कुछ तो खाई होगा वो, यानी उसमें हाइट आ गई, यानी कि गहराई आ गई, तो अब उसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब इसकी बात करें, क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप देखिए, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेकिन ये तो हाइट हो गई इसकी, ये तो गहराई है, यानी ये जो अंदर जो बैठा है ये वॉल्यूम में ही तो बैठा है। यहाँ कोई बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, एरिया में, किनारे पर तो कहाँ, पेरीमीटर में। लेकिन ये पन्ने जो अंदर में है ये क्या है, ये वॉल्यूम हो गया, यानी आयतन हो गया। समझ में आ गया। यानी आप क्लासरूम में जब जाते हैं
तो क्लासरूम की दीवारें क्या बताती है कि वो दीवारें क्या बताएगी, किनारे किनारे पेरीमीटर पर है। बीच में आप बैठ रहे हो तो कहाँ पे है, आप एरिया में हो। लेकिन अगर पूरा क्लासरूम की बात करें, उसके हवा की बात करें, तो हवा कहाँ मौजूद है, तो वॉल्यूम में। क्लियर है? यानी क्लासरूम में अगर कभी भी हवा का पूरी मात्रा अगर बात आने की बात करें, तो यानी कि आपसे वो वॉल्यूम पूछ रहा है। कितने बच्चे बैठे हुए हैं फर्श पे, तो यानी वो आपसे एरिया पूछ रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो आप शुरू करते हैं, एक एक करके जानते हैं आगे कि इसमें और क्या क्या चीज हमें प्राप्त करने हैं और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन है, क्यूब। क्यूब आपने स्क्वायर देखा होगा, वर्ग। अब इसके सेंटर से एक और वर्ग बनाइए और इस कोने से इस कोने तक इसे मिला दीजिए। यही आपका हो गया क्यूब, यानी कि घन। घन में 12 किनारे होते हैं, जिसे हम कहते हैं 12 एज, यानी 12 किनारे होते हैं। मैं बता दूंगा अभी। 8 वर्टिसेज होते हैं, यानी कि शीर्ष होते हैं। 6 फेसेज होते हैं, यानी कि फलक होते हैं। इसका हमें निकालना क्या क्या है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए हमें 3 चीजें इसकी निकालनी पड़ेगी। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यानी कहने का सेंस है कि हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन तीनों निकालने होंगे। लिख लेते हैं। फर्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल यानी कि पूर्ण पृष्ठीय। और तीसरा इसका निकालना है हमें आयतन, यानी कि वॉल्यूम। और इनके अलावा एक और चीज होता है, इसका निकालना है हमें, वो है इसके विकर्ण, यानी कि डायगोनल। ये 4 चीजें हमें इससे निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे हम करते हैं इसका। जैसे मेरे हाथ में एक क्यूब है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या आती है, 12 एजेज। क्या 12 एजेज है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 और 12। 12 एजेज, यानी किनारे कितने हैं, 12 है। ठीक है, अब 8 वर्टिसेज कहा इसने। वर्टिसेज कौन, शीर्ष। ये देखिए कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण हो गए। अब कह दिया 6 फेसेज है। 6 फेसेज का 6 फलक का मतलब देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। एक ये हुआ और एक नीचे वाला, 2, एक सामने आपको दिख रहा है, 3, एक मेरी तरफ है, 4, और एक इधर साइड से है, 5, और एक इधर साइड से है, 6। क्लियर है? तो ये 6 फलक हो गए इसके। ठीक, तो यानी 12 एजेस, 8 वर्टिसेस और 6 फेसेस। समझ में आ गया? अब इसका हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जानने से पहले हम देख ले कि ये क्यूब किससे बना हुआ है, तो स्क्वायर से। एक स्क्वायर यहाँ पर है, दूसरा, यानी सब देखिए सेम सेम स्क्वायर आपको 6 के 6 मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका। पहले सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर हम क्यूब का एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये स्क्वायर है। सबसे पहले हम इस स्क्वायर का एरिया पढ़ लेते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, यानी कि वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, अगर हम भुजा को ए कहें, अगर भुजा को ए कहें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड ए। तो उसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे एक का ए स्क्वायर, तो दो का ए स्क्वायर, तीन का ए स्क्वायर, इसी तरह इसमें तो 6 है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। यानी अगर हम घन के, है ना, टोटल सरफेस एरिया को देखें, अगर क्यूब के टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर कहे कि घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे ए स्क्वायर, है ना। बुक में इसका जो है ना किनारा, जो साइड सो है उसको एल से रिप्रेजेंट कर देता है, एल, इसे भी एल, सबको एल, इसलिए वहां पे आप देखिएगा कि ए ना लिख के एल स्क्वायर करता है, यानी कि 6l स्क्वायर आपको दे देगा, ठीक है। तो वही इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का सेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बाबू। ये मैंने ऐसे पकड़ लिया, यानी अब इसको और इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा अब आपके कितने पास है, 4, देखिए 1 2 3 और ये वाला भाग 4। अब आपको 4 का ही क्षेत्रफल बताना है, यानी इन्हीं चारों का एरिया बताना है, यही आपका लेटरल सरफेस एरिया, या बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी का वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों छोड़ देना, तो ऊपर नीचे 2 छोड़ दिए थे, बचे कितने, 4, तो इसीलिए 4, यानी कि वक्र पृष्ठीय घन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाता है, 4l स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आयतन। तो आयतन के लिए आपने देखा कि आयतन के लिए क्या, कोई 3 डायमेंशनल है ये, तो 3 चीजों को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी इसके साइड्स, कोई 3 साइड्स लेके और तीनों अलग अलग होने चाहिए और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ तो सभी सेम है, अलग अलग है नहीं। अगर क्यूबॉइड होता है तो हम एल बी एच कहते हैं, लेकिन यहाँ है नहीं, तीनों एल है, इसीलिए हम इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या कहेंगे, एल क्यूब कह देंगे सीधा, यानी एल इंटू एल, ठीक है, ठीक है। अब देखें क्यूब के डायगोनल की बात करें तो आपने स्क्वायर का डायगोनल पढ़ा है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है यहां से यहां, ये होता है, और ये कितने के बराबर होता है, √2a के बराबर। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, स्क्वायर जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन क्यूब 3 डायमेंशनल है, इसीलिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता है, यानी 2a स्क्वायर, और इसी को हम, a तो बाहर निकल आया क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, लेकिन 2 तो नहीं निकल पाया, यानी इस तरह इसको क्या लिखते हैं, √2a, लेकिन ये तो 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल से 3 बार ऐड हो जाएगा, एक बार और ऐड हो जाएगा, तो अब 1 2 3a स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लिखाएंगे √3a। अतः डायगोनल ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे, घन का विकर्ण बताइए, √3a हो जाएंगे, ठीक है। नोट करें बाबू, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी से, आगे हम देखते हैं क्यूबॉइड का क्या होता है, ये जल्दी करें। तब देखते हैं बाबू, अब क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो क्यूब तो हट जाएंगे यहां से और क्यूबॉइड बनेंगे। तो ध्यान से देखिए बाबू, आपने रेक्टेंगुलर पढ़ा है, आयत के बारे में, ये आपका आयत हो गया। अब इसके सेंटर से एक और आयत बनाइए, इसे हम कहेंगे क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। अब ये भी बिल्कुल घन की तरह ही है, क्योंकि इसके भी 12 एज है, 12 किनारे हैं, 8 वर्टिसेज और 6 फेसेज है, ठीक है। तो सारे काम सेम टू सेम होंगे, इसके भी लेटरल सरफेस एरिया होंगे, टोटल सरफेस एरिया होंगे, और इसका भी वॉल्यूम होगा, और इसके भी आपको डायगोनल निकलेंगे। तो कैसे होंगे, इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो
यहाँ पे क्या था, क्यूब में क्या था कि सभी सेम थे, लेकिन यहाँ तीन अलग है, ये एल है, ये एच है और ये बी है। जैसा कि आपने अपना कमरा देखा होगा, उसमें दीवारें होंगी, फर्श होगा, है ना, और रूम की चौड़ाई भी होगी, लंबाई भी होगी, यानी फर्श का लंबाई हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है, और दीवारें क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, बहुत बहुत कम घर होते हैं जैसे इस तरह के होते हैं, नहीं तो नॉर्मल तौर पे ज्यादातर घर क्यूबॉइड आकार के ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं, ये बुक बिल्कुल क्यूबॉइड है। देखिए इसमें क्या है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब इसके भी 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 और 12 एजेस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेज और 6 फेसेज, एक ये 2, एक इधर का 3, एक इधर का 4 और एक इधर का 5 और एक इधर का 6 फेसेज है। तो इसका भी यानी बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें क्या है कि एक जो है ना लेंथ हो गई, एक ज्यादा हो गई, दूसरा 3 अलग अलग हो गए, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गए। अगर तीनों सेम रहते तो फिर से ये क्या हो जाते, क्यूब ही हो जाते। तो क्या हो जाएंगे, इनके भी तीनों लिख देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया अब 4L² नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का नीचे छोड़ देंगे। तो देखिए ये और ये छोड़ दिया जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे लेंथ और हाइट आ गई, क्या आ जाएगा, अब क्यूब नहीं, क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा, तो इधर लेंथ और हाइट, और इधर भी तो लेंथ और हाइट, यानी 2 लेंथ और हाइट, प्लस इधर क्या है, ब्रेथ और हाइट, और एक इधर और एक इधर, तो 2 ब्रेथ और हाइट। इस तरह से दो अगर कॉमन ले ले और दोनों में हाइट कॉमन ले ले, तो एल प्लस बी, यानी क्या आ जाता है यहाँ पे, 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का यही होता है। ठीक है, वही टोटल सरफेस एरिया देखे क्यूबॉइड का, तो ये तो होंगे ही होंगे, ये तो होने ही होने हैं, प्लस में आपको ये लेंथ ब्रेथ और ये भी लेंथ ब्रेथ, यानी 2 लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड हो जाते हैं। यानी इस तरह देखिए तो इसका हो जाता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये हो जाते हैं। इसको याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है बाबू, देख लेना, एल है, बी है, एच है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और सबको क्या कर देना है, जो भी ऐड करके आए उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकल आएंगे। वही मैंने वॉल्यूम में कहा था क्यूब में ही, कि अगर 3 अलग अलग चाहिए हमें, तो यहाँ 3 अलग अलग क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएंगे आपके क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएंगे। तो वही विकर्ण की बात करें, डायगोनल की बात करें, तो 3 वहां पे क्या आया था, a² प्लस a² प्लस a², यहाँ पे तीनों ए है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे, यहाँ ए की जगह बी हो जाएंगे और यहाँ ए की जगह एच हो जाएंगे, यानी √L² प्लस b² प्लस h² हो जाएंगे। क्लियर है बाबू, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। आप बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर, 2 क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लेते हैं कि एक क्यूब 1 है और एक क्यूब 2 है। क्यूब 1 का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और कह रहा है कि ज्वाइंट इन टू इन, और ये दोनों क्या कर गए, ज्वाइंट कर गए एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड।
अब ये दो क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब था और प्लस में एक और दूसरा भी क्यूब था और दोनों सेम ही थे। ठीक है, और दोनों का जो है वॉल्यूम कितना था, 64 सेंटीमीटर क्यूब और 64 सेंटीमीटर। तो एक का निकाल देंगे तो दोनों निकल जाएंगे, है जी। तो देख लेते हैं, पहला का निकाल लेते हैं। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और इस तरह से क्या देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी एल क्यू इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एल इक्वल टू 4 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। यानी क्यूब के एल लेंथ, इसके साइड की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर और इसके भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ ये बता दे बच्चे को कि देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो घन है और दोनों घनों का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों समान है, दो घन, मतलब एक घन ऐसा है और दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही है, और दोनों का कितना आयतन है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है और उसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब क्या कर दिया, मान लीजिए जैसे कि यहां इसका, ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये क्यूब है, ठीक है, और एक और क्यूब है और दोनों का 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका दिया गया है। एक घन का, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन और इसका भी सेम आयतन। अब इन दोनों को कह रहा है जोड़ दिया गया, तो देखिए जरा ऐसा बन गया। अब इसी का आपसे आयतन पूछ दिया है, तो कितना है किनारे की लंबाई 4, इसका भी 4, लेकिन दोनों मिलकर क्या, देखिए चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 4 4 हो गया, लेकिन लंबाई 8 हो गई। समझ में आ गया, यानी क्या हो जाएगा, नया आपको क्या मिल गया, दोनों को अगर ज्वाइन कर दिए तो इस तरह से मिल गया। यानी ये भी 4, ये भी 4, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर। अब इसका आपसे वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी अब जो निर्मित घनाभ है उसका आयतन कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, दैट मीन्स 8 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। कह दीजिए 4 4 जा 16, 16 8 जा 126 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं नहीं नहीं, 128 हो जाएगा ना, 128 सेंटीमीटर क्यूब। अगर लेटरल सरफेस एरिया देखें, ऑफ सॉलिड देखें तो क्या आ जाएगा बताइए। तो लेटरल सरफेस एरिया 4, यानी 2h इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस एल तो 8 है और बी 4, यानी 8 इंटू 12 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया, एक्चुअली में आपके क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे, टोटल सरफेस एरिया एल इंटू 2 इंटू कितना हो जाता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दैट मीन्स 2 इंटू एल बी, यानी कि चलिए यही है आपका। ठीक है, दो दो करके गुणा करना है, तो पहले 4 से 8 का कर दीजिए, 8 इंटू 4 प्लस फिर 4 से 4 का कर दीजिए, तो कितना आ गया 4 इंटू 4 प्लस फिर इस 4 से इस 8 का कर दीजिए, तो फिर कितना हो गया 4 इंटू 8, यानी कितना आ गया 2 इंटू कितना 32 इंटू प्लस 16 प्लस फिर से 32, अब टोटल कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो एरिया का तो इसका कितना हो जाएगा डायमेंशन 2 हो जाएगा, और अगर पेरीमीटर का था तो 1 और वॉल्यूम का था तो 3 डायमेंशन। तो चलिए देखते हैं, तो तीनों मिलकर कितना है 80, यानी 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। आपके क्वेश्चन में अगर इसकी आंसर की बात करें तो आपको यहाँ तक आना है
उसके बाद ये बनाना है और बस इतना ही आपको लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही पूछा है। मैंने तीनों बता दिया कि अगर कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें तीनों बता दिया, लेकिन आपको सिर्फ यही निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है बस। ठीक है, नोट करें।